दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल 100% हास्य के लिए बनाई गई है। जिनका हास्य में हाजमा कमजोर है और जो लॉजिक के पकौड़े ज्यादा तलते हैं, वे अभी अपना फोन साइड में रख दें, क्योंकि यहां भावनाओं के साथ साथ व्यंजनों की भी बलि दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मिस्टर इंडिया। मैं आपको दिखूंगा नहीं, पर मेरी आवाज और मेरा रोस्ट सीधे निशाने पर लगेगा। और आज निशाने पर हैं एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल, स्वादखोर और शेफ। दोस्तों, दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे देश के गली नुक्कड़ के शेफ गुलाब जामुन को कढ़ाई में तलकर उसकी सब्जी बना रहे हैं। भाई साहब, अगर पनीर कम पड़ गया था तो पड़ोस वाली आंटी से मांग लेते। सीधे चाशनी वाले गुलाब जामुन को हल्दी मिर्ची के साथ नहलाने की क्या जरूरत थी। इन लोगों को देखकर लगता है कि इन्होंने कुकिंग क्लास नहीं ली, बल्कि केमिस्ट्री लैब में फेल होने के बाद सीधे दुकान खोल ली। मिस्टर इंडिया बनकर जब मैं इनके पास खड़ा होता हूं तो मेरा मन करता है कि इनकी कढ़ाई में हाथ ना डालूं, बल्कि इनका हाथ पकड़कर सीधे इन्हें हिमालय भेज दूं। तड़ी पार, सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी इन्हें। और बाहर वालों को या सिर्फ बनाने वालों को दोष क्या दूं? यहां तो अपने ही आत्मीय सज्जन घर में ही वैज्ञानिक बने बैठे हैं। इन जरा इनके हुनर को दाद दीजिए। ये जनाब उबले हुए अंडे के अंदर से वो मासूम पीला भाग निकालकर उसमें गुलाब जामुन फिट करके डकार जाते हैं। और तर्क क्या देते हैं? भाई, पेट में जाकर तो सबने एक ही साथ काम करना है। और बेचारी जुबान का क्या? कुदरत ने इंसान को स्वाद इंद्री भी दी है ना। वाह रे ओपिनियन। इनके लॉजिक से तो फिर अगली बार दाल चावल और खीर को मिक्सी में पीसकर कॉकटेल बना लीजिए, क्योंकि अंत में तो सबने एक ही होना है। भाई साहब, ये एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि प्रोटीन और चाशनी का वो अवैध संबंध है जिसे देखकर साक्षात यमराज भी अपना मेनू कार्ड बदल लेंगे। लेकिन ये साहब वाकई चिकन करी या आलू की भाजी में खीर मिक्स करके खाते पाए जाते हैं। ऐसे में सामने टेबल पर बैठे बाकी लोगों की भूख इस्तीफा देकर भाग जाती है। और दोस्तों, आपने भी ऐसा अद्भुत प्रयोग किया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा ज्ञानवर्धन करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहां ऐसे ही स्वादिष्ट तड़के लगाए जाते हैं। साथियों, हकीकत यह है कि कलयुग के ये स्वादखोर किचन को टार्चर रूम बना चुके हैं। इंटरनेट की दुनिया में व्यूज के भूखे ये लोग सच में ओरियो बिस्कुट को बेसन के घोल में डुबोकर तल रहे हैं। आप सोचिए, वो मासूम बिस्कुट जो दूध में डूबने के लिए बना था, उसे गरम गरम तेल में नहलाया जा रहा है। ये देखकर पार्ले जी तो डर के मारे चाय में ही खुदकुशी कर ले। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, जिसने भी पहली बार बिस्कुट को बेसन के घोल में डुबोया होगा, उसे गरुड़ पुराण में एक अलग सजा दी गई होगी। और ये फूड ब्लॉगर कैमरे के सामने ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं जैसे अमृत चख लिया हो, जबकि अंदर ही अंदर उनका लिवर उन्हें इस्तीफा देने की धमकी दे रहा होता है। ओरियो का काला रंग और बेसन का पीला रंग मिलकर जो कलाकारी पेश करते हैं, उसे देखकर पेट साफ होने की गारंटी तो मिल सकती है, लेकिन स्वाद की बिल्कुल नहीं। इन क्रिएटर्स को लगता है जितना अजीब फूड बनेगा उतने ज्यादा व्यूज आएंगे, भले ही दर्शकों को उसे देखकर चक्कर आ जाए। फ्यूजन के नाम पर रायता नहीं, कत्लेआम हो रहा है। मैगी, जो हर हॉस्टल वाले का सहारा थी, जी हाँ, उसे भी अब इन क्रिएटिव लोगों ने लाल रंग के शरबत यानी रूह अफ़ज़ा में नहला दिया है। नमकीन नूडल्स और गुलाब की खुशबू वाला मीठा शरबत, इसे देखकर रूह सच में अफ़ज़ा हो जाती है। जी हाँ, शरीर छोड़कर भागने की कोशिश करती है। ये फूड कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि स्वाद की इंद्रियों पर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक है। डोसे के ऊपर चॉकलेट की नदियां बहा देना कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि खाने के साथ सरेआम किया गया रेप है। ये शेफ अपनी दुकान के बाहर फ्यूजन का बोर्ड ऐसे लगाते हैं जैसे इन्होंने कोई नोबेल प्राइज जीत लिया हो। असल में ये फ्यूजन नहीं, बल्कि कंफ्यूजन है। आखिर हम खा क्यों रहे हैं और क्या खा रहे हैं? खाने के साथ ऐसी छेड़खानी बंद करो, वरना एक दिन पिज्जा भी विद्रोह कर देगा और टॉपिंग्स की जगह कंकड़ पत्थर फेंकने लगेगा।
मिस्टर इंडिया के रूप में मैं इनके काउंटर पर जाकर चुपके से नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक डाल दूं तो शायद इन्हें एहसास हो। कैसा लगता है जब स्वाद के साथ खिलवाड़ होता है? मित्रों, अगर आप भी चाहते हो कि आपका पेट और दिमाग दोनों सलामत रहे तो ऐसे अजीबोगरीब आविष्कारों से कोसों दूर रहें। खाने को खाना रहने दें, उसे साइंस एक्सपेरिमेंट ना बनाएं। और अगर आपको भी इन डिशेस को देखकर आंखों में एसिड डालने का मन करता है तो तुरंत संभव ह्यूमर को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, ऐसी ही मजेदार और तीखी रोस्टिंग के लिए। और हाँ, घंटी जरूर बजा देना ताकि अगली रोस्टिंग की खुशबू आप तक सबसे पहले पहुंचे।